प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम दिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोक अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। लोक अनुप्रेक्षा में पहले अलौकिक गणित की चर्चा यहाँ कुछ प्रयोजनभूत जानकारी की थी। इसके अंतर्गत हमने ये सब देखा था। एक व्यवहार पल्ले कितना बड़ा होता है, या एक व्यवहार पल्ले किस प्रकार से निकाला जाता है। बोलिए नितांती। एक व्यवहार पल है, 1 गजन गहरा गड्ढा और 1 गजन चौड़ा गड्ढा खोदेंगे। उसके अंदर मेंढे के बाल जो उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, वो ठस ऐसे भर देंगे कि उस पर चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए। फिर उन कौन सा बालों मेढ़ा? उत्तम मेढ़ा कौन सा? उत्तम भोगभूमि के मेंढे के बाल। उत्तम भोगभूमि का भी कौन सा? 7 दिन का, मतलब छोटा में तुरंत उत्पन्न हुआ। हाँ, तो उत्तम भोगभूमि का मान लो तो 3 पल्ले की आयु वाला है, तो 3 पल्ले वाला। नहीं 7 दिन का। उसके 7 बाल दिन का सबसे ज्यादा सॉफ्ट। उसे फिर उन रोमों को 7 दिन के 100 वर्ष के बाद एक बाल उसमें से निकालेंगे। तो जब तक वो खाली होगा, मतलब वो व्यवहार कर लेगा। हाँ, बढ़िया। 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा। योजन कौन सा लेना है? प्रमाण योजन। 1 प्रमाण योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, और उसको उत्तम भोगभूमि के जो 7 दिन का मेंढा है उसके बालाग्र से ठसाठस भरेंगे। और बालाग्र हुई बाल का अगला हिस्सा। और फिर हर 100 साल बाद एक बाल उसमें से बालाग्र निकालेंगे। और जब वो गड्ढा खाली हो जाए तो उतना काल कहलाता है एक व्यवहार पल्ले। मैम, होमवर्क था पर्याप्ति और प्राण के लाभ के ऊपर। पर्याप्ति और प्राण के लाभ की चर्चा करेंगे। थोड़ी सी अभी प्राणों की चर्चा और करनी, फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ लोकानुप्रेक्षा में लोक के स्वरूप की चर्चा चल रही है,
और लोक का स्वरूप दो तरह से देखा जाता है, एक तो षड द्रव्यात्मक लोक और एक उसका भौगोलिक स्वरूप रचनात्मक रूप, तीन लोक का जो स्वरूप है। तो यहाँ तीन लोक का स्वरूप की प्रमुखता न रखते हुए यहाँ षड द्रव्यात्मक लोक की चर्चा यहाँ की जा रही है। और उसमें से पहला जो जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में भी संसारी जीव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें सबसे पहले जीवों के अनेक प्रकार बताए गए, साधारण, प्रत्येक, सूक्ष्म, बादर, त्रस, स्थावर, इनके आधार को लेते हुए यहाँ पर जीव समासों की चर्चा 57, 98, 406 इस तरह से जीव समासों की चर्चा हमने यहाँ पर की है। उसके बाद में पर्याप्तियों की चर्चा की थी। पर्याप्तियां कितनी होती हैं? कल 406 जीव समास सुनूंगी, कल है ना, वेडनेसडे ना, कल 406 जीव समास सुनूंगी। आज पर्याप्तियां कितनी होती हैं? बोली रेखा जी। पर्याप्तियां 6 होती हैं। शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति और भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति और आहार। सबसे पहले शरीर आहार प्राप्ति, देन शरीर प्राप्ति, उसके बाद इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा और फिर मन। ये 6 प्राप्तियां होती हैं। बढ़िया बढ़िया। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। पर्याप्ति का क्या मतलब है? पर्याप्ति का क्या मतलब है? ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल, रस, रूप आदि परिणमाने की जीव की पूर्णता शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति का मतलब है शक्ति की पूर्णता। कौन सी शक्ति की? पर्याप्ति भी शक्ति है, तो ये त्रैकालिक शक्ति है क्या? जैसे गुण में जो शक्तियां होती हैं, ये ऐसी शक्ति नहीं है। ये संसारी जीव की ही शक्ति है, समझ लो। जो वर्गणाएं ग्रहण की जा रही हैं, आहार आदि वर्गणाएं, उनको अलग अलग रूप से परिणमित करा सके, अलग अलग रूप से परिणमित करा सके, ऐसी शक्ति। और वो शक्ति की पूर्णता, उसका नाम पर्याप्ति है। पर्याप्ति का दूसरा शब्द यहाँ पुन्ना पुन्ना शब्द है। पर्याप्ति यानी पूर्णता। पूर्णता किसकी है? शक्ति की पूर्णता। तो ये जो पर्याय संबंधी संसारी जीव की कुछ शक्ति है, उसकी पूर्णता की बात यहाँ पर कह रही है। एक लब्ध्य पर्याप्तक जीव एक अंतर्मूर्त में कितने भाव धारण कर सकता है? अधिकतम एक अंतर्मूर्त में लब्ध्य पर्याप्तक जीव कितने भाव धारण कर सकता है? 60,132। 60,132। 66,336 वो अलग वाला करता है, सबको मिला के आता है ना। वो अलग कौन सा प्रकरण था? उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सबके भाव मिलाते हैं ना। और तो 24 अभी प्रश्न क्या है? अभी प्रश्न क्या है? अभी आपने एक इंद्रिय अभी का पूछा। अपर्याप्त है और वो उसमें अपर्याप्त नहीं है। अच्छा, मैं तो वही याद है, 66,336 वाला आएगा फिर इसमें। चलिए, आप कंफ्यूज हैं। प्रश्न ये था, एक लब्ध्य पर्याप्तक जीव एक अंतर्मूर्त में कितने भाव कर लेता है? बोलिए भाई साहब। 66,336। 66,336। वो जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की है ना पूर्णिमा आंटी, वो भी अपर्याप्त के ही तो है। वो भी सब अपर्याप्त के ही है। इसलिए पूरे 66,336 भाव एक अंतर्मूर्त में एक लब्ध्य पर्याप्तक जीव कर लेता है। किस प्रकार से होते हैं आप बता सकते हैं वैसा? ये विशेष तो डिटेल अभी नहीं है। अच्छा, चलिए, पारुल बोलेंगे।
वह भी अपन ने कैलकुलेशन की थी। 1 मिनट में एक श्वास में 18 बार वो जीता मारता है। तो जो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसमें अपन ने जो उच्छ्वास निकाले थे वो 78.60 निकाले थे। हम्म। एक मिनट में इतने उच्छ्वास होते हैं। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन किया था। तो एक उच्छ्वास होगा 0.76 सेकंड का। हाँ। अतः लब्धि अपर्याप्तक जीव 0.76 सेकंड में 18 बार जनता मरता है। ये नहीं तो पूछ फिर रही अब हूँ मैं वो पूछ रही थी 66,336 किस प्रकार से है, वो पूछ रही हूँ। ये तो ठीक है बात, उसकी कैलकुलेशन पूछ रही हूँ। बोलिए। एक इंद्रिय के 66,132 होते हैं, 2 इंद्रिय के 80 और 66,000। 66,000। हाँ, 66,132। 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय 40 और पंचेंद्रिय के 24। इस तरह 66,336। ठीक है, बढ़िया। चलिए अलका जी, पूरा अलग अलग बताइए, एक इंद्रिय के किस प्रकार से हैं। 66,132 एक इंद्रिय के होते हैं। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चारों बादल और सूक्ष्म करके 4 to the 8 8 ये, और साधारण वनस्पति के बादल और सूक्ष्म 2, और एक प्रत्येक वनस्पति, ऐसे 8 और ये 3 11 हो गए। ये 11 प्रकार के जीव एक अंतर मुहूर्त में 6012 बार जन्म मरण होता है। तो ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66,132 हो गए। 6012 इंटू, यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ठीक है। हाँ, और फिर साधारण वनस्पति, ये बादल भी है, सूक्ष्म भी है, तो ये हो गए 10, और एक है प्रत्येक वनस्पति, ये 11, और सबके हैं 6,012 भव। पृथ्वी का एक हाँ, बादल के 6,012, पृथ्वी का एक सूक्ष्म के 6,012, जल का एक बादल के 6,012, जल का एक सूक्ष्म के 6,012, ऐसे इन 11 के 11 के 6,012, 11 बार 6,012 लिखेंगे, यानी 6,012 को 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 66,132। और फिर ऐसे 2 इंद्रिय 80 भाव, 3 इंद्रिय के 60 भाव, 4 इंद्रिय के 40 भाव, और संगी पंचेंद्रिय के 24 भाव। वैसे संगी पांचों मिला पंचेंद्रिय के के 24 कैसे? संगी पंचेंद्रिय के 24 गिनाइए। संगी पंचेंद्रिय के 24 वो वाला बताना है क्या? असैनी असैनी के 8, असैनी तिर्यंच के 8, सैनी तिर्यंच के 8, और मनुष्यों के 8, इस तरह से 24। ठीक है। ये नहीं ये 24 का नहीं बताया था क्या मैंने अलग करके? नहीं बता। तो देख कर लीजिए उसमें भी। असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8, और लब्धि अपर्याप्तक जो मनुष्य है उसके 8। तो इस तरह से 66,132 एक इंद्रिय के, फिर 80, 60 और 40 ये हो गए 180 विकलेंद्रियों के, और 24 हो गए पंचेंद्रियों के। इस तरह से 66,336 भव एक अंतर मुहूर्त में अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त जीव के होते हैं। यानी एक श्वास में 18 बार जो जन्म मरण होता है, वो करते करते अंतर मुहूर्त में 66,336 भव होते हैं। ये सारी चर्चा हमने इसमें की थी। अभी प्राण का प्रकरण अपना चल रहा था। प्राण किसे कहते हैं? प्राण किसे कहते हैं? जिसके संयोग से जीवन और वियोग से मरण का व्यवहार होता है उसको प्राण कहते हैं। जिसके कारण जीव जीवन अथवा मरण के व्यवहार को प्राप्त होता है, जिनके संयोग से जीवन कहा जाता है, वियोग से मरण कहा जाता है, वो प्राण कहलाते हैं। प्राण कितने होते हैं? जीव के प्राण कितने होते हैं? बोलिए प्रेमलता जी।
प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, इंद्रिय बल, आयु श्वासोच्छ्वास। ठीक है, 5 इंद्रिय, 3 10 बल। 3 बल यानी मन, वचन और काय। मन बल, ये वचन 3 बल बल और है। काया। बढ़िया। ये 10 प्राण है। ये 10 प्राण कौन से प्राण है? यानी पहले प्राणों को हमको 2 भागों में विभाजित करना चाहिए। ये प्राण कौन से हैं? 10 प्राण। बोलिए मीना चाची। ये द्रव्य प्राण है। हाँ, ये द्रव्य प्राण है। यानी जल- पहले द्रव्य प्राण और भाव प्राण या निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण, ऐसे 2 भागों में प्राणों को विभाजित किया जाता है। निश्चय से जीव के प्राण क्या है? निश्चय से जीव के प्राण क्या है? चैतन्य प्राण है। चेतना ही जीव का प्राण है। और यहाँ जो चर्चा चल रही है, क्योंकि संसारी जीव की मुख्यता से चल रही है, व्यवहार का कथन चल रहा है, तो व्यवहार प्राणों की मुख्यता से ही यहाँ पर बात चल रही है। हमने देखा था कि किस जीव के यानी प्राणों के स्वामी की चर्चा हमने की थी। एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं, यानी उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त का भेद हमने किया था। तो एक इंद्रिय यदि पर्याप्त है, एक इंद्रिय पर्याप्त के कितने प्राण होते हैं? उंगलियों से बता सकते हैं। 10 में से तो 10 उंगलियां अपने पास में हैं, तो आप सब उंगलियों से बता सकते हैं। बोलिए सेजल। जय जिनेन्द्र ज्योति मैम, एक इंद्रिय के 3 प्राण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शन, स्पर्शन, स्पर्शन इंद्रिय, काय बल और आयु। तो ये है एक इंद्रिय अपर्याप्त के। और अगर एक इंद्रिय पर्याप्त होगा तो उसके 4 प्राण होंगे, है ना? श्वासोच्छ्वास भी होगा। ठीक है। हाँ। ठीक, बढ़िया। तो एक इंद्रिय पर्याप्त के 4 प्राण हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय, एक कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास। प्राण संबंधी कुछ नियम आपको बताए थे, तो उसमें ये बताना है श्वासोच्छ्वास प्राण कब पाया जाएगा, किसके पाया जाएगा या कब पाया जाएगा? श्वासोच्छ्वास प्राण कब होगा, किसके होगा? बोलिए सरोजा आंटी। पर्याप्त दशा में होगा श्वासोच्छ्वास प्राण। हाँ, पर्याप्त दशा में शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही हो जाएगा। शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही पर्याप्त कहलाता है जी। तो तब हो जाएगा श्वासोच्छ्वास प्राण। बोलिए रेखा जी। पंचेंद्रिय जीव के नहीं, पंचेंद्रिय नहीं, एक इंद्रिय के भी होगा। श्वासोच्छ्वास के बिना तो कैसे होगा पर्याप्त तक? मेरा प्रश्न ये है कि श्वासोच्छ्वास प्राण पर्याप्ति पूरी होते ही होगा, तो पर्याप्तियां तो शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही हो जाती हैं, तो श्वासोच्छ्वास प्राण तभी से हो जाएगा। श्वासोच्छ्वास प्राण 4 नंबर में है, जब इंद्रियां की पर्याप्तियां की पूर्ण शक्ति पूरी होगी, उसके बाद श्वासोच्छ्वास की होगी शक्ति। अभी शक्ति नहीं, आप प्राण बताओ। श्वासोच्छ्वास प्राण कब होगा? अच्छा, श्वासोच्छ्वास प्राण तो इंद्रियां पूर्ण होने के बाद ही श्वासोच्छ्वास आएगा। आप पर्याप्ति में अटके हुए थे, इसलिए वो आपको बोलिए सरिता जी। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है, तब श्वासोच्छ्वास होता अरे है। इतना सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल जवाब था, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। बोलिए पागी। भाभी, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति पूर्ण होने के बाद श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मैंने इतना हिंट दे दिया कि शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही हो जाएगा क्या, तो एकदम सरल था। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर श्वासोच्छ्वास प्राण कहा जाता है, उसके बाद श्वासोच्छ्वास प्राण होता है। ठीक है ना? पर्याप्त तो शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही जीव पर्याप्त कहलाता है, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास प्राण कब होगा? जब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हो जाती है। ठीक है। वचन बल प्राण कब प्रारंभ होता है? वचन बल प्राण क्या विग्रह गति से ही होता है?
अब तो सरल हो गया। वचन बल, बोले मीनू दी। 2 इंद्रिय होने से। 2 इंद्रिय, तो ये तो किसको होता है ये बता। अब कब होता है? मतलब देखो आपने जो जवाब दिया ना, आपने जो जवाब दिया है 2 इंद्रिय से होता है, वो प्रश्न ऐसा होता कि किसको होता है या किस कब, मतलब ठीक है, लेकिन अभी मैं पूछ रही हूँ कि कब से, यानी टाइम भी बताना है आपको। ये स्वामी के हिसाब से आपने बताया, टाइम बताना है कब से प्रारंभ होता है। बोल रहे मीनू दी? बनने पे प्रारंभ, इंद्रियां और फिर नहीं, जब ये प्राप्ति, 4 प्राप्ति हो जाती है श्वासोश्वास के बाद, इसकी श्वासोश्वास की प्राप्ति के बाद ये मन वचन, इसकी भाषा की भाषा प्राप्ति, पर्याप्त, भाषा ठीक, प्राप्ति बढ़िया हो जाती है। उसके बाद ये वचन बढ़िया। स्वर कर्म का उदय होने से हाँ, ये भाषा प्राप्ति होती बहुत है। बढ़िया। भाषा पर्याप्ति पूरी होने के बाद में स्वर नाम कर्म का उदय चालू होता है, तब से वो वचन बल प्राण फिर प्रारंभ होता है। ठीक है ना? ये बताए थे ना, कभी तो ये पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है, कभी प्राण कारण है, पर्याप्ति कार्य है, तो उसमें हमने ये देखा था। स्वर नाम कर्म के उदय के बिना वचन बल प्राण नहीं हो सकता। उच्छ्वास नाम कर्म के उदय के बिना श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं हो सकता। और इन कर्मों का उदय कब प्रारंभ होता है? इन कर्मों का उदय विग्रह गति में भी नहीं होता, और जब तक ये पर्याप्तियां पूरी नहीं होती है तब तक उस निवृत्ति अपर्याप्त दशा में भी इन कर्मों का उदय नहीं होता है। तो ये पर्याप्तियां पूरी होने के बाद में ही स्वर्णाम कर्म, यानी भाषा पर्याप्ति के बाद स्वर्णाम कर्म, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के बाद में उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होने पर ये वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण प्रारंभ होते हैं। मन बल प्राण किसके पाया जाता है? मन बल प्राण किसके पाया जाता है? आशा आंटी। संगी पंचेंद्रिय की। संगी पंचेंद्रिय के मन बल प्राण हो जाएगा। जवाब में कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति है, अव्याप्ति है? आपके जवाब में दोष है। नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं यही कि पूछ मन रही बल हूँ, मैं तो यही पूछ रही हूँ जवाब में। जवाब आपका जब मन पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तब मन बल प्राण मिलेगा। नहीं, अभी मैंने सीधा पूछा किसके होता है, तो जवाब का यही है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय आपने दिया है, उसमें कुछ और साथ में होना चाहिए। क्या हमने पर्टिकुलर पढ़े हैं, मतलब हमने ऐसे ऐसे स्थूल रूप से नहीं पढ़ा। बोलिए अलका जी। मति ज्ञानावरण के 6 ऑप्शन से नहीं देखो, वीर्यान्तरे अभी तो ठीक है वो जवाब, पर किसके होता है इतना पूछ रही हूँ, टू दी पॉइंट पहले वो जवाब दीजिए। मन बल प्राण किसके होता है? संगी पंचेंद्रिय के। तो वो तो जवाब इन्होंने नहीं दिया था। बोलिए पारुल। संगी पंचेंद्रिय प्राप्तक। बहुत बढ़िया। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के होगा। अभी हमने ऐसे डिफरेंशिएट करके पढ़ा है ना सब, पर्याप्त है पर्याप्त। तो संगी पंचेंद्रिय तो 2 तरह के होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं। अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय होगा तो उसके मन बल प्राण होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये यही ध्यान रखनी इस प्रकरण में। यहाँ सामान्य कथन नहीं चल रहा, ये प्रकरण लिया है तो इसका मतलब है ये स्पेशली यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त का विभाजन करके ये प्रकरण बताया गया है। यहाँ अपने को गाथाएं भी दी हैं, अपन ने पढ़ ली थी उस दिन ये गाथाएं, अपर्याप्त अवस्था में प्राण कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है एक एक चीज का, कि कितने प्राण कब होंगे, किस जीव के होंगे। देखिए 6 प्राण किस जीव के हो सकते हैं? 6 प्राण। बोलिए अर्चना जी।
दो इंद्रिय पर्याप्त जीव के 6 प्राण होंगे। 2 इंद्रिय पर्याप्त के 6 प्राण, और किसी के हो सकते हैं 6 प्राण? इसके आगे तो सबको ही 6 तो होंगे ही होंगे और इससे बढ़ते जाएंगे। नहीं, 6 ही, केवल 6 ही बोले मीना चाची। चतुरिंद्रिय को अपर्याप्त अवस्था में 6 प्राण होंगे। हाँ, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त के भी 6 प्राण और 2 इंद्रिय पर्याप्त के भी 6 प्राण। अब वो 6 कौन से हैं? 6 प्राण में से कौन से हैं 6? तो वो सबके अपने अपने हैं। चतुरिंद्रिय के अलग होंगे, 2 इंद्रिय के अलग होंगे, संख्या में 6 हैं। चतुरिंद्रिय को 6 कौन से होंगे अपर्याप्त दशा में, और 2 इंद्रिय को पर्याप्त दशा में 6 कौन से होंगे? बोलिए सुनीता आंटी। पर्याप्त दशा में तो 2 इंद्रिय होंगे, कायबल होगा, आयु होगी और श्वास होंगी, ये 6 प्राण होंगे। कितने हुए? फिर से गिनिए। 2 इंद्रियां, 2 इंद्रियां हुई और एक कायबल हो गया, एक वचन बल हो गया और एक वो आयु हो गई और श्वास। हाँ, पहले वचन बल नहीं बोला था आपने, पहले 5 ही हुए थे, अब हुए 6। 2 इंद्रिय पर्याप्त के 6 प्राण, और अब चतुरिंद्रिय पर्याप्त के 6 प्राण कौन से होंगे? चतुरिंद्रिय अपर्याप्त के होंगे 4 इंद्रियां होंगी। 4 तो इंद्रियां होंगी और शरीर होगा और आहार होगा, बस कायबल बोलेंगे उसको, शरीर नहीं, कायबल। शरीर और वो मतलब ये 6 ही होंगे, उनके भी उसके भी श्वास और 6 तो आप ऐसे घुमा घुमा के बोल रहे हो, आप स्पष्ट रूप से 6 बताओ ना, कौन से 6 हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 4 तो इंद्रियां हो गई। हाँ, एक आहार हो गया और एक शरीर हो गया। एक काय और एक शरीर नहीं, आहार शुरू में तो आहार होगा ना। आहार प्राण होता है क्या? प्राण में से बताना है। अच्छा, प्राण में से बताना है। आप पर्याप्त तक आई प्राण में से बोले सरोज आंटी। आयु बल और काय बल और आयु बल नहीं है, आयु बस, आयु प्राण काय बल प्राण और 4 इंद्रियां। भाई अपर्याप्त दशा में 3 ही है ना, इंद्रिय, काय बल और आयु। तो इंद्रियों में जितनी इंद्रियां उतनी फैला दो। 4 इंद्रियां, 4 इंद्रियां हैं और 2 तो वो है ही, काय बल और आयु, 2 तो वो है। आयु बल, आयु प्राण, आयु बल नहीं, आयु बस, आयु प्राण। हाँ, ठीक है। थोड़ी इसलिए मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, एक तो गैप हो गया अपना, और एक्सरसाइज की जरूरत है इसमें थोड़ी सी, ठीक है। 9 प्राण किसके होते हैं? 9 प्राण, या किस किस के होते हैं 9 प्राण? बोलिए बबीता जी, जो बताने के इच्छुक हो ऐसे हाथ खड़ा कर ले ताकि मुझे समझ आ जाए। असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। और किसी के होते हैं? तिर्यंची के होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंची होता है। हाँ। और किसी के होते हैं 9 प्राण? अच्छा, 9 कौन से होंगे असंगी के? मन छोड़ के बाकी सब 5 इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और मन बल, वचन बल, काय बल। मन बल, वचन बल, काय बल, तीनों बल असंगी की बात चल रही है। और असंगी की मन नहीं होगा, मन नहीं होगा। वचन, काय, श्वासोच्छ्वास, आयु और 5 इंद्रिय। बढ़िया, ठीक है। हाँ ज्योति जी, 9 प्राण किसी और के, 9 प्राण किसी और के होते हैं। हाँ हाँ, संगी अपर्याप्त के भी होंगे। संगी अपर्याप्त के 9 प्राण होंगे, कौन कैसे होंगे बताइए? मन नहीं होगा, मन को छोड़ के सारे होंगे 9। अपर्याप्त दशा में आयु, ये श्वासोच्छ्वास, वचन बल सब हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, हाँ उच्छ्वास नहीं होगा तो 8 होंगे शायद, कंफ्यूज हो गए। अब उच्छ्वास नहीं होगा तो 8। चलिए, 9 प्राण किसी के भी मतलब असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के अलावा और किसी के भी नहीं होंगे। अपर्याप्त दशा में अधिकतम कितने प्राण हो सकते हैं? कोई सा भी अपर्याप्त जीव हो, एक इंद्रिय होगी, पंचेंद्रिय, मतलब मैक्सिमम ओवरऑल देखें
तो अधिकतम 10 में से कितने प्राण हो सकते हैं अपर्याप्त दशा में? बढ़िया, उंगली से बता रहे हैं आप लोग। अपर्याप्त दशा में मैक्सिमम 7 प्राण ही होंगे, 7 प्राण ही होंगे। जैसे पंचेंद्रिय ना, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, तो पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त बोल दो। 5 इंद्रियां और आयु और कायबल, बस। अपर्याप्त दशा में इधर तो आयु और कायबल ही है और इंद्रियां 3 ही लेने ना टोटल, इंद्रिय आयु और कायबल। तो इंद्रियों में 5 कर दिया और 2 ये, तो 7 से ज्यादा अपर्याप्त दशा में हो नहीं सकते। तो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त भी होगा तो 9 प्राण नहीं हो सकते, क्योंकि वचन बल और मनोबल वो और श्वासोच्छ्वास वो पर्याप्त होने पर ही होगा। इसलिए 7 से ज्यादा अपर्याप्त दशा में किसी के भी नहीं होंगे। सबसे कम प्राण किस जीव के हो सकते हैं? सबसे कम, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, कोई सा भी हो, सबसे कम प्राण जीव बताना है, किस जीव के होंगे? संख्या नहीं पूछ रही हूँ, बोलिए सेजल। एक इंद्रिय के। एक इंद्रिय, बढ़िया। पर्याप्त या अपर्याप्त? पर्याप्ति। नहीं, अपर्याप्त। अपर्याप्त एक इंद्रिय के सबसे कम होंगे 3, एक इंद्रिय, आयु और कायबल। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। 8 प्राण किस जीव के होंगे? 8 प्राण किस जीव के होंगे? बोलिए दीपिका जी। 4 इंद्रिय जीव के। 4 इंद्रिय, फिर पर्याप्त, पूरा नहीं। पर्याप्त। हाँ, 4 इंद्रिय पर्याप्त। कौन कौन से होंगे? 4 इंद्रियां, आयु बल, आयु, कायबल, श्वासोच्छ्वास और वचन। बढ़िया, 4 तो इंद्रियां, फिर वचन बल और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, 4 इंद्रिय पर्याप्त के 8 प्राण होंगे। इस तरह से ये प्राणों की चर्चा है। अभी थोड़ा सा जो केवली भगवान है, यद्यपि यहाँ आपने गाथा नहीं है, लेकिन अपन चर्चा करते हैं। केवली भगवान के प्राण होते हैं या नहीं? अरहंत भगवान के, केवली भगवान मतलब अरहंत भगवान के प्राण होते हैं, हाँ कि नहीं? अनंत भगवान के प्राण होते हैं। अभी द्रव्य प्राण की बात चल रही है, कोई निश्चय प्राण वाली बात नहीं चल रही, ठीक है ना? ये व्यवहार जो 10 प्राण में से, तो अरहंत भगवान के 10 प्राण में से कितने प्राण होंगे? अरहंत भगवान के 10 प्राण में से कितने प्राण होंगे, ये प्रश्न है। कोई 2 बता रहा है, कोई 4 बता रहे हैं, 2 और 4 वाले ही हैं, और ये 10 बता रहे हैं, 10, ये 9 बता रहे हैं। 9 बता के कौन सा कम करोगे आप? असंगी बनाएंगे क्या उनको? देखिए अलग अलग जो आ रहे हैं। केवली भगवान के 10 प्राण नहीं होते, इंद्रिय प्राण नहीं हो सकता। इंद्रिय प्राण में हमने क्या देखा था? जो भाव इंद्रिय प्राण था वो शोभशम रूप था। परिभाषा देख लीजिए आप लोग, इंद्रिय प्राण की परिभाषा क्या लिखी थी अपन ने? वो शोभशम ज्ञान रूप जो स्थिति है वो इंद्रिय प्राण है, ज्ञानावर्णी कर्म के शोभशम से। तो अनंत भगवान के क्या ज्ञानावर्णी कर्म का शोभशम होता है? अनंत भगवान के ज्ञानावर्णी कर्म का शोभशम नहीं होता, ज्ञानावर्णी का क्षय हो गया है। और जो ये इंद्रियां हैं और भाव मन है, ये सब क्या है? भाव मन भी वो शोभशम ज्ञान रूपी है। तो इंद्रिय प्राण, द्रव्य इंद्रियां होती है, देखो इनमें बहुत मतलब ध्यान रखने वाली बात है। इंद्रियां तो होती है, शरीर है ना, क्योंकि तो द्रव्य इंद्रियां अलग चीज है और इंद्रिय प्राण अलग चीज है। इंद्रिय प्राण इसलिए उस सूक्ष्म ज्ञान को कहा था, वो इसीलिए वो विग्रह गति में भी था। अगर द्रव्य इंद्रिय को ही इंद्रिय प्राण कहते तो विग्रह गति में और अपर्याप्त दशा में कैसे कह सकते थे? जब तक शरीर ही नहीं बना तो इंद्रियां कहाँ से बनती? आंख नाक कान, है ना? तो इंद्रिय प्राण उस सूक्ष्म ज्ञान को कहा था कि वो जो जानने की शक्ति है।
वो इंद्रिय प्राण है, तो वो अनंत दशा में नहीं है, तो 5 तो पूरे के पूरे गायब हो गए एकदम से। ठीक है, ये तो 5 कम हो गए। अब कौन कौन से है उनके प्राण? आयु होगी कि नहीं होगी? आयु प्राण, आयु प्राण तो कंपलसरी है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो पहले अलग कर लो भाई, ये तो कंपलसरी है। अब इसके बाद में श्वासोश्वास, श्वासोश्वास प्राण अनंत दशा में पाया जाता है। ठीक है, तो एक श्वासोश्वास प्राण। अब क्या बचा? इंद्रियां पूरी हटी गई हैं, अब बचे हैं 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल। तो काय बल होता है, काय बल होता है 13वें गुणस्थान की बात चल रही है अभी। 13वें गुणस्थान में अनंत दशा में काय बल है। वचन बल होता है कि नहीं होता है? वचन बल होता है 13वें गुणस्थान में। दिव्य ध्वनि वचन बल नहीं होगा तो उपदेश कैसे होगा? तो वचन बल होता है। ठीक है, अब आ गया मनोबल। मनोबल प्राण वहां पर नहीं होता है, क्योंकि वो मनोबल प्राण भी कैसा है? वो सूक्ष्म ज्ञान रूप है। आप परिभाषा देखिए मनोबल की, क्या लिखी है अपन ने? सूक्ष्म ज्ञान रूप है। मनोबल की परिभाषा लिखिए, बोलिए अलका जी क्या लिखी है? वीर यंत्राय और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो बल प्राप्त होता है वो मनोबल। तो क्षयोपशम आ गया ना, जहां क्षयोपशम आ गया मतलब वो अनंत दशा का काम नहीं है, क्योंकि अनंत दशा में अब क्षयोपशम का काम नहीं है। क्षयोपशम कहाँ तक होता है? क्षयोपशमिक भाव कहाँ तक पाया जा सकता है गुणस्थानों में? गुणस्थानों में कहाँ तक पाया जा सकता है क्षयोपशमिक भाव? बढ़िया उंगली से बता रहे हैं। सुनीता भाभी बताएंगे क्षयोपशमिक भाव कौन से गुणस्थान तक पाया जा सकता है? नहीं, बोली मीनू दी। 11। नहीं, बाकी तो सही बता ही रहे उंगलियों से ये लोग तो सब। पूर्णिमा आंटी, अनीता आंटी, ये लोग तो सब सही बता ही रहे हैं। आशा आंटी, शैक्षणिक भाव कहाँ तक पाया जाएगा? 7वें गुणस्थान तक। अरे नहीं, सही पकड़ रही हूँ मैं एक एक को। पारुल, अपन शैवक्षम भाव पढ़ चुके हैं भाई, और गुणस्थान भी पढ़ चुके हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ये प्रवचन नहीं होता है, ये क्लास होती है। बोले रेणु जी। 12वें गुणस्थान तक ज्ञानावरण 12वें दर्शना और अंतराय क्रम का क्षयोपशम हाँ, होता है। 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है शैवक्षमिक भाव। ठीक है ना, तो 12वें तक पाया जाएगा। और अनंत भगवान कौन से गुणस्थान वाले हैं? वो 13वें गुणस्थान की चर्चा चल रही है, तो किसी भी तरह का शैवक्षमिक भाव वहां पर नहीं है 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में कौन कौन से भाव पाए जा सकते हैं? यद्यपि अपना भाव का प्रकरण नहीं है, लेकिन 5 भावों में से ही, डिटेल में नहीं जा रहे, 5 भावों में से ही 13वें गुणस्थान में कौन कौन से भाव पाए जा सकते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव। बस तो औदैहिक नहीं है, क्षयिक नहीं है। चलिए बोलिए अर्चना जी। औदायिक, छायक और पारिणामिक। औदायिक नहीं, औदैहिक। 3 भाव sorry। पाए जाते हैं। औदैहिक भाव है ना असिद्धत्व, असिद्धत्व है, मनुष्य गति है, औदैहिक भाव पाए जाएंगे। तो औदैहिक भाव पाए जाते हैं, शायिक भाव पाए जाते हैं, और पारिणामिक भाव तो है ही सब जीवों में। औपशमिक और शैवक्षमिक भाव वो 13वें गुणस्थान में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो अब प्रकरण आया तो थोड़ा बहुत अपन ने फेर लिया। अब आप लोगों को जिज्ञासा हो तो उसको वापस से, इसलिए वो चार्ट वार्ट अपन बनाते हैं ना, तो उसको एक व्यू देख लो तो वापस से याद आ जाता है। ठीक है, अभ्यास से हो जाता है, रटने से नहीं होता है। रटा हुआ उस समय लगता है याद हो गया, इस तरह से ही अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए आप लोग ऐसा तो कोई नहीं फील करते ना, गलत हो जाता है तो
केवल इसीलिए कि अब आपका जिसको नहीं आया ना अभी, उसको हमेशा याद रहेगा। जिसको अभी नहीं आया और जिसको अभी आ रहा है, हो सकता है वो थोड़े दिन बाद कभी भूल भी जाए, लेकिन अब जिसको अभी नहीं आया उसको ये चीज हमेशा याद रहेगी। इसलिए मैं पूछ लेती हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए, तो 13वें गुणस्थान की चर्चा चल रही थी। तो 13वें गुणस्थान में 4 प्राण होते हैं सामान्य रूप से। 13वें गुणस्थान में 3 तरह से प्राण देखेंगे अपन। तो सामान्य रूप से 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से हैं? वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु। ये सामान्य स्थिति में ये 4 प्राण हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे अपन तीर्थंकरों की अपेक्षा बात करें, तीर्थंकर परमात्मा की अपेक्षा, तो आपने सुना होगा जब जैसे महावीर भगवान के प्रसंग में ही आता है कि फिर वो धन्य तेरस के दिन दिव्य ध्वनि खीरी, उसके बाद में क्या होता है, फिर वो योग निरोध हो जाता है, वचन बल रुक जाता है। योग निरोध का मतलब वो 14वां गुणस्थान नहीं होता, वचन बल रुक जाता है, नहीं वाणी खिड़ना बंद हो गई तो फिर वचन बल माइनस हो गया। और समझ लीजिए कुछ तो तीर्थंकर मुख केवली होते हैं, तो वो तो स्वर्ण नाम कर्म के उदय तो चलते हैं, लेकिन वो तो वचन नहीं होता है, वो अलग है। तो सामान्य रूप से 4 प्राण होते हैं अनंत दशा में। फिर जब अनंत दशा का अंतिम स्टेप मतलब समझ लो अंत काल आने लगता है, तो फिर 3 प्राण रहते हैं, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। ठीक है। और उसके बाद भी जब 13वें गुणस्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, 13वें गुणस्थान के अंत समय में तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। जब शुक्ल ध्यान का प्रकरण अपन ने पढ़ा था 9वें अध्याय में, तब वहां देखा था। तो तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। उस तीसरे शुक्ल ध्यान पूर्वक, यानी एकदम 13वें गुणस्थान के अंत में श्वासोश्वास प्राण भी समझ लो रुक जाता है, चला जाता है। तो फिर 13वें गुणस्थान के अंत में 2 प्राण बचते हैं, कायबल और आयु। ठीक है। तो इस तरह से 13वें गुणस्थान में 3 तरह से प्राण देखते हैं। 4 प्राण भी होते हैं, 3 प्राण भी होते हैं और 2 प्राण भी होते हैं। रेगुलर स्थिति में सामान्य रूप से 4 प्राण कहे जाएंगे। सामान्य रूप से अनंत भगवान के पूछे जाएगा कितने प्राण हैं, तो 4 प्राण हैं। ये 3 और 2 वाले तो पर्टिकुलर टाइम पे ही तभी होंगे, अंत में। तो सामान्य रूप से 4 प्राण अनंत भगवान के कहे जाते हैं। कौन कौन से 4 हैं? वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। 3 होंगे तो काय बल, आयु और श्वासोश्वास। 2 होंगे तो काय बल और आयु। बोलिए। तीर्थंकर मुख केवली थोड़ी होते हैं, अरियंत मुख केवली। हाँ, तो तीर्थंकर को नहीं कहा मैंने, वो तो अरहंत दशा में पहले तीर्थंकरों को लिया, फिर बाद में जो मुख केवली उनकी बात। तीर्थंकर तो तीर्थंकर है ही इसलिए कि धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, तो तीर्थंकर ही कैसे होंगे, मुख ही होंगे। तो ठीक है, ये तो हो गया 13वें गुणस्थान में। अब 14वें गुणस्थान में अनंत दशा है या नहीं है, या सिद्ध दशा है? 14वें गुणस्थान में अनंत है कि सिद्ध है? अनंत है कि सिद्ध है 14वें गुणस्थान में? अनीता आंटी विचार कर लीजिए, 14वें गुणस्थान में अनंत है कि सिद्ध है? अरे गुणस्थान में जो है वो सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं, सिद्ध होते हैं गुणस्थानों से पार। तो 14वें गुणस्थान भी अरहंत दशा ही है। ठीक है। तो अब 14वें गुणस्थान में कितने प्राण हैं वो देख रहे हैं अपन। बोलिए अर्चना जी। हमें ये जो आपने 2 प्राण बताया ना, वो उसको किस अपेक्षा से बताया, वो नहीं लिख पाई। 13वें गुणस्थान के एकदम अंत में, एकदम लास्ट में। श्वासोश्वास भी रुक जाता है फिर लास्ट में। तो 14वें गुणस्थान में दशा अरहंत ही है, सिद्ध नहीं होते हैं 14वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली, योग सहित। ठीक है। 14वें गुणस्थान का नाम क्या है? अयोग केवली। तो अब 14वें गुणस्थान में कितने प्राण हैं? 14वें गुणस्थान में कितने प्राण रहेंगे? 14वें गुणस्थान में एक अकेला आयु प्राण। श्वासोश्वास तो वहीं चला गया था, तो वहां 2 रह गए थे। और काय बल और आयु 2 बचे थे ना 13वें के अंत में। तो काय बल प्राण भी खत्म हो जाता है 14वें गुणस्थान में। काय बल प्राण, बल नहीं रहता है,
शरीर तो रहता है, लेकिन शरीर का बल, जैसे बोलते हैं रस्सी जली जेवड़ी, बस ऐसा सुना होगा। काया तो होती है, शरीर तो होता है, लेकिन शरीर से जो वो बल है, काय बल, जिसके माध्यम से वो होना था, वो नहीं रहता है। बोली मीनू जी। मीनू जी बोल रहे नहीं? चलिए, इस तरह से ये थोड़ा सा और इसमें बताना था। और इसके अलावा कोई जीव ऐसा है जो इन 10 प्राणों से रहित है, फिर भी जीव है, फिर भी है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के कितने प्राण हैं इन 10 में से? इन 10 में से एक भी नहीं, उनको बोलते हैं प्राणातीत। ये जो 10 प्राण हैं, द्रव्य प्राण, इन 10 प्राणों से अतीत, ऐसे प्राणातीत वो सिद्ध भगवान कहे जाते हैं। जीते कैसे हैं फिर? वो जिंदा है कि मरे हुए हैं? सिद्ध भगवान जीवित हैं कि मरे हुए हैं? जीवित। कि मरता तो है शरीर के संयोग से, वो अपने चैतन्य प्राणों से सदा ही जीवित हैं। यहाँ जन्मते मरते हुए भी मैं सदा जीवित ही हूँ। यदि अपना चैतन्य स्वरूप निश्चय से देखा जाए तो यहाँ जन्म मरण करते हुए भी मैं सदा जीवित ही हूँ। ऐसे सिद्ध भगवान वो जन्म मरण से भी रहित हो गए बाहर में, पर्याय में, और अपने चैतन्य प्राणों से सदा जीव कहते ही उसे हैं, जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। हमको आशीर्वाद मिले, जीवते रहो। पहले पुराने जमाने में दादी, मतलब हमारी दादी जी, दादाजी ऐसा जीवते रहो, चिरंजीव रहो, ऐसा आशीर्वाद देते थे, जीवते रहो। तो उनके आशीर्वाद से जीते हैं क्या? कि मैं जीव हूं, इसलिए आशीर्वाद ऑलरेडी है, प्राकृतिक आशीर्वाद है कि सदा जीते हैं, जीते थे और जीते रहेंगे। बोलिए पारुल। भाभी 13वें गुण स्थान में जब वचन बल जाता है तब मतलब शुक्ल ध्यान पूर्वक ही जाता है ये भी? नहीं नहीं, वचन बल तो पहले ही चला जाता है, उसके बाद में शुक्ल ध्यान एकदम लास्ट में होता है। 13वां 3रा शुक्ल ध्यान वो अंतिम अंतर्मुहूर्त में होता है, समुद्घात होने के बाद। समुद्घात हो जाता है, अगर समुद्घात होना हो, वो अपन ने तब पढ़ा था जब नवाध्याय पढ़ा था ना, वहां लिखा होगा कहीं। जब समुद्घात अगर होना है तो समुद्घात होने के बाद में फिर 3रा शुक्ल ध्यान होता है, 13वें गुण स्थान के एकदम लास्ट में तब होता है। अब क्योंकि मुझे पता है किन किन ने विचार किया है होमवर्क का, जिन्होंने किया वो तो सबसे पहले उन्होंने बता ही दिया था, बाकी ज्यादा लोग करके नहीं आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास है पक्का। केवल 2 ही हाथ खड़े हैं, एक रेणु जी का और एक अर्चना जी का, ठीक है ना, एक पूर्णिमा आंटी, ठीक है। तो पहले आप लोग एक एक पॉइंट बता दीजिए कि क्या ये प्राण का प्रकरण पढ़ने से हमको क्या लाभ हुआ। बोलिए रेणु जी, एक पॉइंट बोलिएगा, फिर इन 2 लोगों का और सुन के फिर आपसे वापस सुन लेंगे। मेरा तो पूरा पॉइंट नहीं है, पूरा वैसे है, पैराग्राफ है। तो प्रवचन है। तो फिर और पहले पहले हम लोगों से सुन लीजिए, मैं आप लास्ट में आगे से हम सुनाऊंगी। लाभ देखते ना, तो थोड़ा पॉइंट वाइज ही लिखा करिए ताकि शॉर्ट में हो जाए, उसको कुछ पॉइंट जैसा। पता नहीं, मैं वो मन में विचार आते हैं ना तो बस लिखती जाती हूँ। चलिए, तो 1 मिनट रुकिए, फिर पहले इनसे सुनते हैं। बोलिए अर्चना जी। हाँ, इसको पढ़ने से लाभ हुआ कि पता चला कि पुद्गलों की व्यवस्था पूर्ण स्वतंत्र है और सुनिश्चित है, व्यवस्थित है, हमें उसमें कहीं कुछ करना ही नहीं है। फिर हम क्यों उसकी ओर अपना वो करते हैं, अगर उससे ध्यान विकल्पों को हटाकर, क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं है, फिर भी हम रात दिन उन्हीं में विकल्प करते हैं। उनसे विकल्प हटाकर अगर अपने स्वभाव में ले जाएंगे अपने उपयोग को, तो हमें भेद विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, बोलिए पूर्णिमा जी। प्राण का प्रकरण समझने से किस जीव के कितने प्राण हैं ये जानकारी होती है, तथा हिंसा का स्वरूप इस तरह से ज्ञात होता है कि एक इंद्रिय आदि जीव कितने सूक्ष्म जो हमारे दृष्टि से गोचर नहीं होते हैं, और फिर हम उनको जीव नहीं मानते हुए उन जीवों की हिंसा कर देते बिंदास है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय की हिंसा में ज्यादा पाप, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय की हिंसा में जैसे जैसे प्राण बढ़ते जाते ना, वैसे वैसे उन जीवों की हिंसा में पाप भी ज्यादा होता जाता है। बढ़िया, ये दृष्टि हमारी सुधर जाती है। आगे का पॉइंट बोलो। रुकिए, बहुत अच्छी बात है ये प्राण से, यानी जिसके जितने ज्यादा प्राण हैं उसकी हिंसा में उतना ही अधिक पाप लगता है। प्राण तो सबके हैं, देखो प्रश्न ऐसे लगता है जीव तो सभी हैं,
तो चाहे एक इंद्रिय को मारो चाहे पंच इंद्रिय को मारो, लेकिन ऐसा नहीं, जिस जीव के जितने अधिक प्राण है, ये प्राणों का हमने संख्या क्यों देखी, किसी के 4 प्राण है, किसी के 3 प्राण है, किसी के 6 प्राण है, किसी के 8 प्राण है। इससे होगा क्या कि ये प्राणों को देखने के जितने अधिक प्राण हैं, यदि उस जीव का घात हम कर रहे हैं या हमारे द्वारा हो रहा है, तो उसमें उतना ही अधिक दोष होता है। एक इंद्रिय के घात से 2 इंद्रिय के घात में बहुत अधिक पाप लगता है। क्योंकि लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि आप हमको मांस खाने को मना कर रहे हो, तुम भी तो ये खा रहे हो पत्तियां वत्तियां, ये भी तो सब जीव ही है, वनस्पति, तो चाहे ये जीव खाओ चाहे वो जीव खाओ। ये जीव और वो जीव, हमारे यहाँ तो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में अंतर किया है, जबकि दोनों में एक इंद्रिय का ही घात हो रहा है। लेकिन वहां पर अनंत जीव, सप्रतिष्ठित में अनंत जीवों का घात हो रहा है, और अप्रतिष्ठित है तो वहां संख्या आती है, उतना भी अंतर हमने किया है। तो फिर एक इंद्रिय के घात से 2 इंद्रिय के घात में अधिक हिंसा, 2 इंद्रिय के घात से 3 इंद्रिय के घात में अधिक हिंसा। क्योंकि जो जिसके जितने जैसे जैसे प्राण बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये दुर्लभता से मिलते हैं, ये जो प्राण प्राप्त हुए हैं ना, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय होना, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना, तो ये तो हमने छेड़ाला में ही पढ़ा है ना, दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, फिर वहां मुश्किल से 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ। तो जो चीज जितनी दुर्लभता से किसी को मिली हो और वो उससे छीनो, तो बड़ा अपराध होता है। एक तो खूब मिलती है, किसी ने खराब कर दी, खत्म कर दी, नष्ट कर दी, तो और मिल जाएगी। पर जो देखो अपने देश में गायों की हत्या होती रहती है, मान लो कत्ल खाने हैं, बूचड़ खाने हैं, तो किसी को जेल वेल होती है? किसी ने एक गाय को मार दिया तो जेल वेल होती है क्या? और एक काले हिरण का शिकार कर दिया, पता है आप लोगों को प्रकरण? काले हिरण का शिकार कर दिया, बहुत केस चला, कुछ लोगों को नहीं पता सलमान खान पे केस चला था खूब। तो उस काले हिरण के शिकार पे, हिरण भी तो जीव है, पंच इंद्रिय, वही पशु है, गाय और हिरण का शिकार कर दिया तो केस चल रहा है। क्यों? कि वो हिरण दुर्लभ है, शेर का शिकार कर दे, जो अपने मतलब जो रेयर है, जिनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, उनकी नस्लें खत्म हो रही हैं, तो उनको मारने पर वो बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। क्यों? क्योंकि वो दुर्लभ है। ऐसे ही ये तो उदाहरण था लोक व्यवस्था का, ऐसे ही 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना दुर्लभ है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होना दुर्लभ है, 4 इंद्रिय से असैनी होना, असैनी से संगी पंचेंद्रिय होना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। तो इन जीवों का घात करने में हिंसा अधिक होती है। तो ये प्राणों का प्रकरण पढ़ के कि जिसके जितने अधिक प्राण हैं उसकी हिंसा में उतना ही अधिक दोष है। तो हमको ये हिंसा अहिंसा समझ में आती है, कहाँ अहिंसात्मक आचरण हम पालन कर सकते हैं। घात तो किसी का करना ही नहीं चाहिए, संकल्प हिंसा का तो त्यागी होना ही चाहिए। फिर भी बुद्धिपूर्वक, अब कहीं कोई रास्ता नहीं है और दो ऑप्शन ही है, तो फिर किस ऑप्शन को चुना जाए? तो जहां कम प्राणों का घात हो रहा हो वही मार्ग अपनाना योग्य। घात करने का उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन यदि अपनी भूमिका में कहीं कोई ऑप्शन नहीं हो तो वो ऑप्शन यहाँ पर देखा जाता है। मतलब ये मेन इसका प्रकरण है। बहुत अच्छे अच्छे लाभ है। देखो कभी भी अपने को लाभ देखने हो ना, तो आप लोग ऐसे सामान्य सा वो विचार करते हैं, एक ही प्रवचन जैसा, जैसे उसके जो भेद प्रभेद हैं, तो 10 प्राण हैं, तो एक किसी भी प्राण को लेके फिर ये विचार करिए, यदि ये प्राण हमने समझा है तो ये नहीं होता, या ये प्रकरण हम नहीं पढ़ते तो क्या समझ में आता, तो क्या होता, तो उसका हमको लाभ समझ में आता है। किसी का भी लाभ देखना हो तो उसको हटा के देखो कि ये चीज नहीं होती तो क्या होता, तो उसका लाभ समझ में आता है। बढ़िया रेणु जी, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा आप, है ना, क्योंकि समय अपना हो ही गया, मुझे भी कुछ बताना है। तो मैं माँ बता दो, मैं कल बता दूंगी फिर थोड़ा सा ठीक से लिख के क्योंकि मेरा तो मैं कहाँ से शुरू मैं करूँ पूरा ही बताऊंगी, क्योंकि कम टाइम में आप बता दो, ज्यादा टाइम में मैं बताऊंगी। आप ही बता दो मैम, कोई बात नहीं है, आप बता दो, आप बता दो। नहीं, आपसे सुन लेंगे। देखो हमने थोड़ा कुछ टच करती हूँ मैं, मनोबल प्राण के बारे में पढ़ा। मन बल भी प्राण है, इससे क्या समझ में आया? वैसे तो आप लोगों को ही सोचना चाहिए था, इसीलिए आप पहले से कह के रखा था मैंने आप लोगों को, लेकिन हम खुद सोचेंगे ना, मैं तो बता ही रही हूँ। मनोबल भी प्राण है, तो किसी का हमने मनोबल गिराया, किसी को हमने
मतलब किसी जिसे बोलते हैं ना उसको इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया कि वो डिप्रेशन में आ गया, मनोबल गिराया, मतलब वो डिप्रेशन में आ गया, उसके विल पावर कमजोर हो गई, तो वो भी उसका घात करना है, बाहर से मारा नहीं, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है, या मेंटली समझ लो कुछ ऐसा है, या कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है कुछ, हम किसी को याद नहीं होता है मान लो, तो उसको तुम क्या याद कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या इस तरह की उसको बताना, तो उसका मनोबल बिल्कुल गिर जाए, तो ये मनोबल गिराना भी ये हिंसा है, ये भी घात है, क्योंकि ये भी प्राण है ना, और प्राण हरण करना वो क्या है, दूसरे के प्राण हरण करना, वही तो हिंसा है। तो किसी का मन, इसी तरह से आप बाहर में तो वचन बल वगैरह किसी की जबान काट देना, इस तरह के ये तो अत्याचार तो होते हैं, जैसे जो करते हैं ना आतंकवादियों के साथ, या दूसरे देश के कोई इस तरह से पकड़े जाएं, तो इस तरह के अंग्रेजों के जमाने में इस तरह के दुर्व्यवहार होते थे, तो पूरा जान से नहीं मारा, लेकिन इस तरह के काम किए, तो वो भी सब हिंसा ही है। बोलिए भाई साहब। मनोबल गिराने का सबसे साक्षात उदाहरण तो हमारे परिवारों में ही हो रहा है। बच्चे हमारे जो है, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, बच्चे वो पूरा नहीं कर पाते हैं, और जो है अपने आप को डिप्रेस फील करके और ये सुसाइड तक की मतलब नौबत आ जाती है। किसी भी तरह से, चाहे बच्चे हों बड़े हों, एज ज्यादा हो जाती है, मान लो बड़े हो गए, अब वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाते, तो ये जो समझ लो जनरेशन गैप होता है, तो वो उस बुजुर्गों का मनोबल गिराना, बच्चों का मनोबल गिराना, साथ वालों का मनोबल गिराना, और जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से समझ लो कुछ इस तरह से वीक हैं, तो किसी का भी मनोबल नहीं गिराना चाहिए। स्थितिकरण अंग भी तो है ना अपने, इसीलिए अपने जो चरणान योग में जितनी भी चीजें हैं ये सब बराबर इसीलिए ये आचरण की सिद्धि के लिए है। और अकेला हम केवल आयु को ही प्राण समझते हैं, तो अकेला आयु ही प्राण नहीं, ये तो सबसे पहले समझ में आया कि नहीं, ये 10 प्राण पढ़े हमने, तो व्यवहार प्राण भी, अकेला आयु ही प्राण नहीं है, इंद्रिय भी प्राण है, वचन बल भी प्राण है, मनोबल भी प्राण है, श्वासोच्छ्वास भी प्राण है। इस तरह से ये और भी प्रकरण है, बीच बीच में अपन ने चर्चा कर ही ली है, वास्तव में अभी अभी जो कि जीव सदा ही जीता था, जीता है, चैतन्य प्राणों को पढ़ के समझ के कि मैं सदा ही, सबसे बड़ी तो ये हमको निर्भयता आती है कि नहीं आती है, ये प्राण का प्रकरण पढ़ के कि मेरा कभी मरण ही नहीं हो सकता है, ये ऐसे ऐसे वज्र के प्राण हैं अपने पास में, ये तो सबसे बड़ा लाभ है। बाहर के तो लौकिक तो देखो जिनवाणी और ये जिनागम हमको पारलौकिक मतलब लोकोत्तर मार्ग तो दिखाती है संसार से पार होने का, तो लेकिन जब तक यहाँ पर हैं तब तक भी हम किस तरह से रहें, निराकुल रूप से शांति से जीवन यापन कर सकें, वो मार्ग भी जिनवाणी में ही मिलता है। जिनवाणी की शरण को छोड़ के और कहीं समाधान नहीं है, सुख शांति नहीं है, बाकी तो सब यही चलना है। तो इस तरह से ये कुछ लाभ हैं, और अगर आप लोगों को कल विचार आए, अब आप थोड़ा आप लोगों का दिमाग खुलेगा चलेगा, तो अपन कल भी कर लेंगे, ऐसे कोई नहीं है अपने कि आज खत्म करना है। कोई अगर आप लाभ बताएंगे, लाभ ही तो है असली बात। अगला प्रकरण प्रारंभ करेंगे, अगला अच्छा इजी सा है कि कौन से जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्थान बताएंगे, फिर उसके बाद संख्याएं बताएंगे, तो फिर अपनी गणित काम आएगी, पर अभी एक वीक लग जाएगा समझ लो तक। हाँ बोलिए। मैंने एक पॉइंट तो वही लिखा था जो अभी आपने कहा ना कि भाई जो इंद्रियों को प्राण समझा ही नहीं, इंद्रियों को इंद्रियों के हिसाब से विषयभूत पदार्थों में लगे रहे, एक तो यही पॉइंट लिखा था मैंने। फिर यह भी लिखा कि संसार की विचित्रता और विषमता ये कि 3 शुभ आयु में जीव आयु प्राण के साथ जीना चाहता है उस पर्याय में, लेकिन तिर्यंच आयु में विशेषकर 1 इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक जीव का कदलीघात मरण बहुत ज्यादा होता है और अपनी आयु पूर्ण कम ही जीव कर पाते हैं। और नरक आयु में जीव अपने प्राणों को छोड़ना चाहता है, लेकिन आयु पूर्ण होने के पहले उस पर्याय का अंत नहीं कर पाता है। ये कर्मों की शक्ति है, इसलिए ये जो मनुष्य प्राप्त हुई है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें और पुरुषार्थ पूर्वक इस पर्याय का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए द्रव्य और भाव प्राण के माध्यम से जीव अपने भावों को संयमित कर बाहरी जितने भी संयोग वियोग है
उनसे निर्ममत्व होता हुआ स्वपर का भेद विज्ञान द्वारा अपनी एकत्व शुद्ध ज्ञानी अत्यंत सुखमय आत्मा में स्थिर होकर अपनी आत्मा के ध्यान द्वारा सभी कर्मों की निर्जरा करते हुए चिरकाल तक अपने ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य प्राण के साथ अत्यंत सौख्य अवस्था में स्थिर हो। ठीक है, बढ़िया। बोलिए ज्योति जी। जो उस दिन आपने बोर्ड पे पढ़ाया था ना प्राणों का, उसकी पिक डाल देना। मैं उस दिन समझ में तो आ गया था, एक बार डिवाइस खोलूं, मैंने लिखा नहीं था। बोर्ड पे जो चार्ट था यही पर्याप्त वाले ना? हाँ 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 हाँ। ठीक। बोलिए आशा आंटी। ये जो आपने लिखा है ना, दो इंद्रिय के 80 भाव, मतलब 48 मिनट में 80 भाव। हाँ, 48 मिनट में तो 66,336 है। 80 तो मतलब एक श्वास में 18 है, तो अब 80 में कितने लगेंगे? वो टाइम उतना लगेगा। अच्छा, 80 अंतर्मूर्त में नहीं है, अंतर्मूर्त हाँ, से ये बहुत एक श्वास में कम टाइम है। नहीं, मतलब एक श्वास में 18 80 भाव। है तो समझ लो 4-5 श्वास में हो जाएंगे 80, तो 4-4.5 नहीं आ श्वास रही। में 80 हो जाएंगे। वो नेटवर्क थोड़ा मेरा वीक चल रहा है। 80 नहीं है एक अंतर्मूर्त में। एक अंतर्मूर्त में जो 66,336 है, उन 66,336 में से 80 भाव दो इंद्रिय होंगे, ऐसा है। ठीक, चलिए इस तरह से प्राणों का प्रकरण समझकर और हम अपने चैतन्य प्राणों को पहचाने, और ये जो बातें दूसरों के लिए कही है ना, ये हिंसा वाली भी, तो अपने साथ भी उसको लागू करें कि अपना अपना मनोबल गिराएं। हम खुद ही अपना मनोबल गिराएं कि हमको तो नहीं होता है, तो ये भी अपना घात है, ये भी घात है। तो अपना मनोबल भी नहीं गिराए, दूसरों का मनोबल भी नहीं गिराए, और अपने ये इस मनोबल बढ़ेगा कैसे? कि अपने चैतन्य प्राणों का स्मरण करने से, कि मैं कभी मरता ही नहीं हूँ, और अपने केवल ज्ञान स्वभाव का, अपनी अनंत गुण शक्तियों का विचार करने पर वो अपना मनोबल फिर बढ़ता है। बोलिए रेखा जी। विग्रह गति में कितने प्राण होंगे? 3 प्राण, इंद्रिय, आयु और कायबल। जितने इंद्रिय और इंद्रिय प्राण भी होंगे। इंद्रिया नहीं होंगी, इंद्रिय प्राण होगा। इंद्रिय प्राण है ना, सूक्ष्म ज्ञान रूप जो है भाव इंद्रिया, वो प्राण है। चलिए जनवाणी स्तुति। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा, अवधि स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहोत पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।